नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का क्लास के अंदर है। चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हैं, उन्हें तमाम बच्चों के लिए मैं आज शानदार अंतिम महा मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूँ साथियों। तो तमाम बच्चे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो भी। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1938 से, 1940 से, 1939 से, 1936 से। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है? ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, 1938 में होती है। भी कब होती है? 1938 में होती है। ए आंसर आपका सही आंसर जाएगा। पेपर का आपका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा प्राकृतिक गैस नहीं है भी, है ना। प्राकृतिक गैस नहीं है, सी आंसर जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आपका तीज का त्यौहार। और तीज ये तीज का त्यौहार कहाँ का फेमस है? अभी जयपुर का फेमस है। ठीक है, छोटी तीज जिसको कहा जाता है। प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था? नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, बाणभट्ट और गुरु अमरदास। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। 4 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा नागभट्ट प्रथम। जो बच्चे आंसर नंबर 1 कमेंट किए हैं उनका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन साथियों देखो क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बताओ। बाड़मेर है, जालौर है, जैसलमेर है और बांसवाड़ा है। 5 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तमाम बच्चे मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या जाएगा? जालौर आंसर जाने वाला है आपका। बी आंसर सही जाएगा, जालौर करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? या फिर मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली और मारवाड़ शैली। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, एक बार अपने साथियों तक शेयर भी कर देना भी सेशन को। हमारा 6 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका मेवाड़ शैली। ए आंसर है, लॉक करेंगे तमाम बच्चे। आपने क्या आंसर दिया इसका? 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। राजस्थान में सिरोही है, दूधवा खारा है, बेंगू है और बिजोलिया है। राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका बिजोलिया। क्या जाएगा? बिजोलिया जाएगा। डी आंसर लॉक करो सारे बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नमक है, सूती वस्त्र, चीनी और सीमेंट है। शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का शानदार ही आंसर दो मेरे को फटाफट। राजस्थान का ऐसा उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग जाएगा। सी आंसर होगा, चीनी उद्योग है। 9 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? वाणी में है, काला कुमार में है, लालदासी पुराण में है और लाल सागर में है। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? सही आंसर जाएगा वाणी। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, वाणी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सारंगपुर का युद्ध जो महाराणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कब हुआ? 1436-37 में, 1441-42 में, 38-49 में और 50-51 के अंदर। बताओ, करो आंसर। हाँ, तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा। ये आपका सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है 1437 में। ए आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है ग्रासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है? हारी भावरी, हुरे, हेलरू और हेलमो।
11 नंबर क्वेश्चन साथियों, हेलरू तो साथियों आपकी संस्था है, हेलरू तो आपकी संस्था है विग्रासी जनजाति की। और जो मृतक व्यक्ति की जो स्मारक बनते हैं उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका उरे, यानी बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा उरे। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1459 में, 1659 में, 1569 में और 1549 में। बताओ, करो आंसर। कर दो भी, फटाफट आंसर कर दो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो तमाम बच्चों का 12 नंबर सुनना सही आंसर है, आना चाहिए 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि राज्य में बुनकरों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्थान कौन सी है? 13 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा बी आंसर है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। कौन सी शहरी संस्थान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, KfW जर्मनी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था। क्या आंसर जाएगा? करो आंसर। तो तमाम बच्चों का हमारे पास 14 नंबर सुना सही आंसर जाएगा एशियाई विकास बैंक है, यहाँ पर ए आंसर है वो लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोशाको क्या है? पोशाको क्या है? ये पोशाको क्या है भी, है ना? तो बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी है पोशाको, सी आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों की गोगा मेड़ी जो पशु मेला है वो कहाँ भरता है? श्रीनगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। गोगा मेड़ी जो पशु मेला भरता है साथियों वो आपके कहाँ पर भरता है? हनुमानगढ़ में भरता है। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील रहती है? नौर तहसील रहती है। गोगा मेड़ी स्थान साथियों गोगा जी से संबंधित है, गोगा जी का समाधि स्थल कह सकते हैं और गोगा जी की धूड़ मेड़ी ये कह सकते हैं भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागबढ़ प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? घटियाला का लेख है, मंडौर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, इनमें से कोई नहीं। नागबढ़ प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक है, कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? हाँ जी, तो 70 नंबर का सही आंसर जाने वाला है आपका ग्वालियर प्रशस्ति, सी आंसर है वो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ग्वालियर प्रशस्ति। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारले तीर्थ कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, नागौर में है, अजमेर में है और बाड़मेर में। नारली तीर्थ कहाँ स्थित है? नारली तीर्थ साथियों है वो आपकी पड़ेगी अजमेर में। कहाँ पर पड़ेगी? अजमेर में पड़ेगी, सी आंसर सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कालीबंगा है, अहाड़ है, पीलीबंगा है, इनमें से कोई नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो आंसर। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? 90 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा साथियों कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है भी, घग्गर नदी किनारे पर। आगे बढ़ो। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तमाम बच्चों का सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? फटाफट छाप दो कमेंट में आंसर। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भी, 1936 जाएगा राइट आंसर, सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है। माही नदी है, बनास है, चंबल है और लूणी नदी है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे भी। हाँ जी, 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका राजस्थान की पूर्णतः बारामासी नदी है वो बनास नहीं है, चंबल नदी है भी। चंबल नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, बताओ। वालर नृत्य, घुड़ला, संकरिया और पनियारी। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता वो वालर नृत्य है भी। ए आंसर जाएगा वालर नृत्य। आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन का आंसर दो भी मेरे को कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी चोटी आपको मैंने बताई साथियों, सबसे बड़ी चोटी वो गुरु शिखर है, गुरु से जरा, गुरु से शेर पर्वत है, गुरु से जरा, जरा जरगा साथियों, जरगा गुरु से जरा। हाँ ए अचलगढ़ साथियों, फिर अचलगढ़, ठीक है, गुरु से जरा अचलगढ़, बिल्कुल। सही आंसर क्या जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का साथियों, यहाँ पर है शेर पर्वत 1597 मीटर। सी आंसर जाएगा शेर पर्वत, जरगा और तारागढ़, सज्जनगढ़। हाँ सही आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा साथियों। हाँ शेर पर्वत पड़ती है आपकी सिरोही के अंदर है, शेर पर्वत 1597 मीटर है साथियों, बिल्कुल है। जरगा साथियों वो 1431 मीटर है साथियों, जो आपकी जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ साथियों है वो आपकी 1380 उदयपुर में है। तारागढ़ साथियों आपके 873 है, वो अजमेर में भी। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। जरा से जरा दिल, बिल्कुल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से 24 नंबर क्वेश्चन, करो आंसर। छोटा संभाग तो साथियों आपका भरतपुर है और बड़ा संभाग है वो जयपुर है। सी आंसर लॉक करेंगे सारे साथी। 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण है वो किया गया? 25 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। 3, 5, 7 और 4 है। वृहत राजस्थान का मतलब है कि सबसे बड़ा राजस्थान है ना, तो सबसे बड़ी और बड़ा ही आपका जोड़ा गया, मतलब बड़ा मतलब ज़्यादा ही जोड़ी गई, कम तो नहीं जोड़ी गई, तो 7 जोड़ी जाती है इसमें। सी आंसर जाएगा 7 रियासतें 30 मार्च 1949 से। राजा मान सिंह को फरचंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई? 26 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर है, शाहजहां है, सम्राट अकबर है और शेरशाह सूरी है। फरचंद का मतलब होता है साथियों दत्तक बेटा, है ना, गोद लिया हुआ बेटा, दत्तक पुत्र कह सकते हैं हमें। क्या आंसर जाएगा? यहां पर है आपका क्या आंसर जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन में? सम्राट अकबर। सी सम्राट अकबर। मान सिंह का जन्म कब होता है? भी मान सिंह का जन्म होता है 1550 में, ठीक है, और ये अकबर की अधीनता में चला गया था 1562 में, अकबर की सेवा में चला गया था, ठीक है। अकबर साथियों इनको 5000 नहीं, अकबर इनको साथियों 7000 की मनसबदारी देता है भी, 7000 की मनसबदारी, ठीक है। आगे बढ़ो कि राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन है सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नमक है, सूती वस्त्र है, चीनी है और सीमेंट है। सी आंसर जाएगा चीनी। क्वेश्चन रिपीटेड हो गए भी आपके। आगे बढ़ो कि वर्ष के अकाल को चालीसा काल कहते हैं, किस वर्ष के काल को चालीसा काल कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन। चालीसा काल कहा जाता है साथियों आपका 1787 ईस्वी। डी आंसर आपका सही जाएगा। और मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। सही आंसर जाएगा आपका जोधपुर। क्या कमेंट आया आपका?
जोधपुर आंसर है यहाँ पर जाने वाला है आपका, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा भी। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर। बताओ। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए अलवर, डी आंसर होगा भी, अलवर आपका सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखो भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये है साथियों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आउटपुट डिवाइस है भी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बी आंसर जाएगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है? तो क्या करना होता है? अगर डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना होता है तो साथियों सेव एंड कमांड का प्रयोग करेंगे, सी आंसर लॉक करेंगे। और हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है रिसाइकल बिन, मदरबोर्ड, फ्लॉशिप, डिस्क, क्लिप बोर्ड। 3 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती है रिसाइकल बिन में, ठीक है, ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा की प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? 4 नंबर क्वेश्चन। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ भी फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये ही आपका क्या है, असत्य है, तो ए आंसर लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है यहाँ पर? करो आंसर, कमेंट में आंसर साथ दो फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा? छह नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी जाएगा साथियों, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, ये है वो आपका क्या है, सत्य है, बी आंसर है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? असेंबली मुख्य भाषा है, सी आंसर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर? मेघा, सिद्धार्थ, साइबर, परम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, 8 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ, बी आंसर सिद्धार्थ। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम, लेबल, फार्मूला, एड्रेस। कौन करता है? एड्रेस, डी आंसर जाएगा सही आंसर, एड्रेस करेक्ट आंसर होने वाला आपका जी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है, बाइट, घन मीटर, बिट और बग। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये है वो क्षमता की है वो बाइट है भी, ए आंसर सही जाएगा आपका, बाइट करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? ओएस, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। 11 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका हार्डवेयर।
हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं, डी आंसर जाएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम बताओ मेरे को। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो I का हो गया साथियों आपका इंटरनेशनल, B का हो गया बिजनेस, M का हो गया मशीन। तो यहाँ पर डी आंसर जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, डी आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो कि 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? 1 किलोबाइट KB किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट है, ठीक है, इतना और इतना और इतना। हाँ, 1000, 10,000, 1 लाख। तो यहाँ पर बाइट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 किलो बाइट में KB होती है साथियों 1024 बाइट है। ए आंसर जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ो कि निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मैडम क्यूरी, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, एडिसन। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सही आंसर जाएगा, सी आंसर आपका। नेक्स्ट देखो कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ये कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? डाटा इनपुट है, CPU, रैम है, ALU। बताओ, करो आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ALU। हाँ, बताओ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, क्या आंसर जाएगा आपका? तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, सी आंसर, CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करेंगे भी। CPU की फुल फॉर्म है, मेरे को आप कमेंट में करेंगे कि सर जी फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साथियों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तमाम बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, सेशन को शेयर कर देना भी, ठीक है। और साथियों रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लैक बॉक्स में दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का चिन्ह, वहाँ से आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। मैं आपको 4th ग्रेड एग्जाम में ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।